शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए विशेष चक्रीय काउंसलिंग के बाद बच्चे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश में कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस शर्त पर नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति पत्र देने के दौरान किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी प्रतिनिधि का राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी कार्य न किया जाए। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके प्रमाण पत्रों की जांच 9 अप्रैल तक हर हाल में कर लिया जाए। उसके बाद कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। पटना में फुलवारीशरीफ पुलिस ने कुंदन पाल हत्याकांड में शामिल शूटर चंदन सिंह में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। इसके खुलासा फुलवारीशरीफ के एसपी मनीष कुमार ने किया है। बताया जा रहा है गिरफ्तार किए गए अपराधी परसा बाजार के सोनू हत्याकांड, कदमकुआं में दाऊची स्वीट्स डकैती में भी शामिल है। यह भी बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार को लेकर आपसी रंजिश में कुंदनपाल की हत्या की गई थी। कुंदनपाल की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। हालांकि सुपारी देने वाला षड्यंत्रकर्ता निकाय चुनाव में भावी प्रत्याशी राकेश कुमार अब तक फरार है। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के सकड्डे के पास एक किशोरी बदहवास हालत में मिली। स्थानीय दुकानदारों ने इसकी सूचना कोइलवर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है किशोरी चरपोखरी इलाके के एक युवक से फोन पर बात करती थी, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर किशोरी को मिलने के लिए चांदी गांव बुलाया था। पीड़ित किशोरी ने लड़के के बुलाने पर उससे मिलने का बहाना बनाकर मिलने पहुंच गए। किशोरी को सकड्डी मोड़ से 2 अनजान युवक मिल गए। युवक ने बातचीत के दौरान किशोरी को बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए अपने बहाने बनाकर बाइक पर बैठाकर उसे अनजान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। बगा के रामनगर प्रखंड के मुचरा गांव में पिछले 1 सप्ताह से मगरमच्छ का दहशत कायम है। वहीं 1 सप्ताह में आधा दर्जन कुत्ते के बच्चों को अपना निशाना बना चुका है। हालांकि तालाब में 2 मगरमच्छ में से 1 मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है। मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम कुर्ता तक भारत मैत्री ट्रेन सेवा से शुरू हो जाएगी। 8 साल बाद दोनों देशों के बीच मैत्री ट्रेन सेवा शुरू होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि रंग बिरंगे फूलों से ट्रेन सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच तैयारी पूरी कर ली गई है। जहानाबाद के एसएस कॉलेज के समीप बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवक को रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में फुलवारीशरीफ पुलिस ने कुंदनपाल हत्याकांड में शामिल शूटर चंदन समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। इसका खुलासा फुलवारीशरीफ के एसपी मनीष कुमार ने किया है। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के सकड्डी के पास एक किशोरी बदहवास हालत में मिले। स्थानीय दुकानदार ने इसकी सूचना कोइलवर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। तो भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के पौत्र कुंवर रोहित की मौत के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने सीआईटी के 3 जवानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही मामले में नामजद कुक ने पुलिस अध्यादेश के कारण कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जहां एनडीए चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, वहीं महागठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वी चंपारण में आरजेडी की ओर से बबलू देव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह ताल ठोक रहे हैं, जिसका कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। वहीं आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करे कांग्रेस के रक्सौल प्रत्याशी राम बाबू यादव को पार्टी ने 6 सालों के लिए निकाल दिया है। और उस पर राम बाबू यादव ने कहा कि 2020 के बाद कुछ लोगों की गलत नीति की वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब होती जा रही है और यही वजह है कि बिना शो कॉज किए ही उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो को लेकर एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम ने मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों से मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिए। बेगूसराय में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 2025 तक चलेगी और नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। आरजेडी सीएम बनने का कोई सपना नहीं देखे, हम लोग बिहार के लिए मजबूती से काम करते रहेंगे।
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मधुबनी के एक निजी होटल में एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने एनडीए के कार्यकर्ताओं बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार ने मिलकर जनप्रतिनिधियों को कई अधिकार दिए हैं। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का रांची में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दीप जलाकर किया। राज्य स्तरीय लीडरशिप प्रोग्राम के तहत युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर में मंत्री बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर ने लीडर बनने के मूल मंत्र दिए। खबर सासाराम से। सासाराम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। प्रेस वार्ता की। कैमरोटार विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी संतोष सिंह के लिए वोट मांगा। प्रेस वार्ता के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि भाजपा जदयू की सरकार खुद अपने पिछले कार्यकाल से प्रतियोगिता कर वर्तमान कार्यकाल में बेहतर विकास काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधान परिषद के चुनाव प्रचार को खत्म होने में अब कुछ समय, हालांकि ऐसे में आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अलग अलग जिलों में जाकर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बुद्ध तेजस्वी ने समस्तीपुर सरसा का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के मकसद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह मोतिहारी पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह को समर्थन देते हुए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से वोट मांगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी नेता अखिलेश सिंह ने बीजेपी और आरजेडी समर्थित उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ व्यवसाय जगत का नेता है तो दूसरा अपराध जगत का। ऐसे में महेश्वर सिंह का जीतना तय है और लोग इन्हीं को वोट का जिताने का काम करेंगे। धनबाद सहित अन्य कोयला खदान क्षेत्रों से अवैध उत्खनन मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को पत्र लेकर एसीएल के अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच और कोयला चोरी मामले में सीबीआई या किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है। बिहार के डीजीपी ने बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को देखते हुए खुद थानों का दौरा करना शुरू कर दिया। पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल कई बड़े अधिकारियों के साथ पटना के गांधी मैदान थाना पहुंचे और वहां स्टेशन डायरी सहित कई सरकारी दस्तावेज को देखा। इस दौरान थाने का स्टेशन डायरी अपडेट नहीं था। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीजीपी ने कहा कि थाने को हर हाल में सही रखना पड़ेगा और थाने में कुछ कमी है तो उसे पूरा किया जाएगा। जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका किसी भी हालत में अधिकारियों को पालन करना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों में अधिकारी निरीक्षण करेंगे। बिहार डीजीपी के निर्देश के बाद अलग पटना में अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। राज्य की पुलिस महानिदेशक ने सभी एसपी को निर्देश दिया था कि शुक्रवार और शनिवार को हर जिले में हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जाए। राज्य में बड़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए राज्य के डीजीपी ने यह निर्देश जारी किया था। इस निर्देश में कहा गया था कि सभी बड़े अधिकारी रोड पर होंगे और हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च होगा। बेगूसराय में बाइक सवार 3 युवक की किसी बड़ी वाहन में टकराने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना के वनद्वार ढाला चौक के निकट SH-55 के बताया जा रहा है कि वासुदेवपुर की तरफ से पुलिस गश्ती कर वापस लौट रही थी, तभी SH-55 पर बाइक सवार 3 युवक सड़क पर गिरा हुआ था और उसका बाइक क्षतिग्रस्त था। नवादा में एक शिक्षक को अपराधियों ने गोली मार दी। एक पेट में और एक हाथ में गोली लगी। शिक्षक को पीएमसीएच रेफर किया गया है। नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मालगोदाम के समीप 3 की संख्या में रहे अपराधियों ने सरकारी शिक्षक को गोली मार दी। साहिबगंज में सत्तारूढ़ पार्टी की से जेएमएम विधायक लोबी नेमरम अपनी ही पार्टी के फैसले के विरोध का झंडा बुलंद करने में लगी हुई है। उन्होंने बोरियो अंचल इलाके में प्रस्तावित हवाई अड्डा के निर्माण के विरोध के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक कर विरोध जताया है। जज उत्तम आनंद मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप इंडिया से जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद व्हाट्सएप इंडिया ने जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है। व्हाट्सएप इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा, जिसमें आरोपी लखन वर्मा के व्हाट्सएप चैट की जांच कराने की बात कही गई थी। देवघर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले के मालकोमुंडा थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र के वीआईपी चौक के समीप से छापे मारकर 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 साइबर अपराधी एक ही परिवार के हैं। ये सभी अपना नंबर अलग अलग बैंक के विज्ञापन में डालकर लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे।
सिवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक महिला को इतना पीटा जा रहा है कि महिला बेहोश हो जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो सिवान के पचरुखी प्रखंड के शंभुपुर पंचायत के, जहां पंचायत के मुखिया और उनके समर्थकों ने बीच सड़क पर इन महिला को डंडे से पिटाई की। इतना ही नहीं, मुखिया और उनके समर्थक इस महिला को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश भी कर रहे थे। हालांकि वीडियो की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता है।